नमस्कार साथियों, आज फिर से मैंने कल कहा था ना, काशी है, भारत है, छोड़ेगा नहीं कर्म करने से। फिर आज एक नया दिवस आ गया और मैं नए वेशभूषा के साथ, नए विषय के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने पुनः साथियों लाइव हो गया हूँ। मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, इसलिए साथियों आप थोड़ा सह लें और मनाएं कि हर रोज़ कुछ नया न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। श्रावण मास, काशी, माँ गंगा, दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवित शहर, नगर और पहला सोमवार, महादेव की नगरी। अब ऐसे में हम कुछ शिव के तत्वों के बारे में न बोलें, जैसे रोज बोलते आ रहे हैं, तो मन बेचैन हो जाता है। कैसे मानेगा मन? जैसा मैंने कहा था कि रोज कुछ न कुछ अगर विषय होगा तो मैं बोलूँगा। साथियों सभी को नमस्कार। मैंने कहा अचानक मेरे मन में आया, विषय इसलिए आया क्योंकि आज महाविद्यालय में हमारे यहाँ सारे शिक्षकों के साथ समूह में हमारे संस्था ने सब प्रेरणा स्रोत बनकर सभी को नए सत्र का अच्छे से चलाने का आह्वान किया, शुभकामनाएं दी और सभी के कल्याण की कामना की। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हमारा डीबी महाविद्यालय, वो दोनों एक ही है, उसका एक ब्रांच है और हमारे यहाँ बिल्कुल बैलेंस फैकल्टी मेंबर्स हैं, बैलेंस, संतुलित, यानी पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक शिक्षिकाएं दोनों का लगभग बराबर की संख्या है। किसी किसी विभाग में महिलाएं ज़्यादा भी हैं। ये दृश्य अपने आप में अच्छा है, महाविद्यालय की शोभा को भी बढ़ाता है और गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। मैं सभी की शुभकामना का संदेश देता हूँ और अपनी तरफ से वहाँ पर मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आज आप कुछ बोलिए, तो मैंने वहाँ पर अर्धनारीश्वर का एक शब्द छोड़कर और एक संदेश देकर मैं अपने घर चलाया। साथियों मेरे मन में आया कि उस अर्धनारीश्वर स्वरूप और शिव के इकोनॉमिक्स, कल्याण का अर्थशास्त्र और शिव के प्रतीकों के ऊपर कुछ बात करूं, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दूसरा मेरा मित्र है, बचपन का मित्र दयाशंकर। हम लोग एक तरह से आंतरिक रूप से एक हैं, हमको मानता है, बहुत बड़ा अधिकारी है। वो मेरी बातों को सुनता है और अप्रिशिएट करता है। उसने कहा कि कैसे तुम शिव को छोड़ दोगे, आज तुमको बोलना होगा। तो एक मित्र के भाव को भी समझते हुए मैं आपके समक्ष आया हूँ और आज मैं आपके सामने बनारस से, काशी से, श्रावण के मास के प्रथम सोमवार के दिन बाबा जागेश्वर महादेव और महामृत्युंजय महादेव का दर्शन के पश्चात कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। आप उसको श्रवण करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। साथियों एक जाप के साथ जो सबके कल्याण का है, क्योंकि मेरा महाविद्यालय महामृत्युंजय मंदिर के सामने ही है और बगल में जागेश्वर महादेव का भव्य विशाल लिंग है। तो महामृत्युंजय जाप के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। ओम त्र्यंबकम याजमहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्युमूर्छिव मामृतात्। इस श्लोक के साथ, जिसका अर्थ है ओम, शिव यानी परमात्मा का पवित्र ध्वनि रूप। साथियों त्र्यंबकम मतलब तीन नेत्र वाले साक्षात शिव। यजामहे मतलब हम जिसकी पूजन करते हैं, जिसको हम अर्पण करते हैं, जो मैं करके आया हूँ। सुगंधिम जो सुगंध युक्त हो, अर्थात जिनका प्रभाव स्वरूप सौम्य और शुभ हो। पुष्टिवर्धनम अर्थशास्त्र की भाषा है जिसको मैं जोड़ रहा हूँ, यानी पोषण करने वाला है, जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला है, स्वास्थ्य और पोषण। उर्वारुकम मतलब खीरे या ककड़ी की तरह है, ईव की तरह, यानी बंधनान मतलब बंधन से, मृत्योर मतलब मृत्यु से, मोक्षी मतलब मुक्ति दे, मां मृतात और अमरता से हमें वंचित न करे। ये शिव का श्लोक है।
जो हम सभी के लिए है। हे ईश्वर, सभी को शक्ति दे, हष्टपुष्ट बनाए रखे और हमें मुक्त दे और कभी भी अमरता से वंचित ना करे, कि हमें कर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। पूरा अगर हम कहें तो हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सभी जगत का पोषण और बल देने वाला देवता है साथियों। इसलिए जो ओम नमः शिवाय है वो पंचाक्षरी है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी है। ओम ब्रह्म परमात्मा का मूल ध्वनि है। नमः नमस्कार या वंदन है साक्षात। और शिवाय तो शिव या शिव के लिए ही हम लोग कहते हैं, यानी हम लोग सभी लोग महादेव को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं साथियों। ये पंचाक्षरी आप जानते हैं 5 अक्षर है। न म शि वा य, नमः शिवाय। क्योंकि यह मंत्र मन वाणी कर्म की शुद्धि, अहंकार के विनाश और आध्यात्मिक एकत्व के लिए बहुत प्रभावशाली है साथियों। इसीलिए जो महामृत्युंजय मंत्र है, यह रोग शोक मृत्यु भय या जीवन का संकट इससे मुक्त दिलाता है। और जो ओम नमः शिवाय है वह साधना, ध्यान, मन की शांति, आत्मिक शुद्धि हेतु हम लोग प्रतिदिन कहते हैं साथियों। इस भूमिका के साथ मैं आपके सामने 5 स्वरूप लेके बैठा भी हूँ। चलिए उस पर बात किया जाए। एक स्वरूप जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास ये नगवा का क्षेत्र है। मेरा निवास मगध भवन नगवा है। नगवा मतलब नागों का जगह। यहाँ पर अभी कल ही हमारे निवास पर एक बड़ा सा सर्प भी निकला, उसको प्रणाम करके हम लोग जाने दिए। यहाँ नाग देवता, इसलिए नाग को मैं गले में नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन नाग का स्वरूप मैं मानता हूँ, भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। दूसरे डमरू, भगवान को डमरू बहुत प्रिय है। इसका राग, इसका ताल पूरी पृथ्वी को लयबद्ध करने वाला देवता भगवान शिव का ये डमरू, इसको लेके बैठा हूं साथियों। साक्षात गंगा जो शिव के जटाओं से निकलता है, मैं इसको जटा पर नहीं रखता हूँ, मैं इसको प्रणाम कर सकता हूँ। माँ है हमारे काशी में बहती हैं, और काशी में और माँ शिव और गंगा का अप्रतिम संबंध है। यहाँ सूर्य टंकेश्वर भी है, जहाँ शूल गाड़ के शंकर ने धारा को मोड़ा था, नहीं तो काशी बह जाती। और साक्षात गंगा ने शिव को स्पर्श किया था। शिव ने गंगा के वेग को सहा। ये गंगा प्रतीक है, गंगा पवित्र है। इस गंगा को मैं लेके बैठा हूँ। और चूंकि शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, तो मैं शंख लेके बैठा हूँ। ये शंखनाद शिव करते हैं, विष्णु करते हैं, ब्रह्मा करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, ये साक्षात शंख का वादन करके मैंने अपने समस्त अंतरात्मा को पवित्र किया। और अंत में ये त्रिशूल साथियों, ये त्रिशूल शिव का सबसे अद्भुत प्रतीक चिन्ह है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल अद्भुत है। ये शिव का अस्त्र भी है, ये शिव का शस्त्र भी है, ये शिव का भाव भी है, ये शिव का शास्त्र भी है। स्वयं शिव हैं, महादेव हैं। इस त्रिशूल के अर्थ को समझिए, और अर्थशास्त्र की भाषा में मैं इसको समझाऊंगा तो आप इसको समझ में आएगा। ये त्रिशूल महादेव का त्रिशूल है साथियों। इस त्रिशूल को नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। और 5वां प्रतीक, ये माला, रुद्राक्ष का माला, ये भी शिव को बहुत पसंद है। ये मैंने पिता के तस्वीर पर लगाया है। पिता यानी शिव का स्वरूप है साथियों। इसके साथ में साथियों मैं भगवान शिव के त्रिशूल के मूलभूत सिद्धांत को आपको बताता हूं, अर्थशास्त्र जोड़ते हुए बाद में। साथियों, त्रिशूल क्या है? 3 शूल, तीनों का अर्थ देखिए। 3 मतलब सृष्टि, क्रिएशन, ब्रह्मा से संबंधित ये प्रतीक है। दूसरा स्थिति, प्रिजर्वेशन,
ये सृष्टि है ब्रह्मा से संबंधित, ये प्रिजर्वेशन है स्थिति विष्णु से संबंधित, और तीसरा जो ये जो आप देख रहे हैं नोकीला वाला, ये ध्यान से देखिए, ये तीसरा है संहार, डिस्ट्रक्शन, शिव का अपना शस्त्र। यानी शिव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है, इसको हल्के में मत लीजिए। इसलिए जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की सेना को कोई अस्त्र देते हैं तो उसका नाम त्रिशूल रखते हैं साथियों। संहार भी है, सृष्टि भी है, और विष्णु संबंधित स्थिति भी है। तो इस त्रिशूल का अर्थ इन तीन मूल बातों से मैं शुरू करता हूं, और ये तीनों ब्रह्मांडीय क्रियाओं का समन्वय है साथियों। यह परे नहीं है किसी चीज से। काल, परिवर्तन और पुनर्संतुलन के स्वामी कौन है? साक्षात महादेव हैं। इसलिए आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपने मुंह से बार बार शिव का नाम ले रहे हैं। और एक चीज और है साथियों, त्रिशूल में सांख्य और वेदांत दर्शन क्या कहता है? तीन गुण बताते हैं। ये थोड़ा आध्यात्मिक बोल के मैं अर्थशास्त्र पर आऊंगा। तीन गुण बताते हैं। क्या बताते हैं? मैं बार बार बोलता हूं, सत, रज, तमस, सात्विक, राजस और तमस। ये भी प्रतीक है। सत्व मतलब, सात्विक मतलब पवित्रता, संतुलन और ज्ञान। ये सत्व का ज्ञान समझिए। और साथियों, रजस मतलब क्रिया, इच्छा और गति। सब लोग हम लोग रजोगुण में लिप्त हैं। हमारी क्रिया है, हमारी इच्छा भी, हमारी गति भी है। और तमस क्या है? तामस क्या है? जड़ता, अज्ञान और आलस्य। ये त्रिशूल इस सबसे मुक्ति भी दिलाता है, संकेत भी दिलाता है। यह भी त्रिशूल दर्शाता है साथियों। शिव इन तीनों गुणों के पार हैं। सात्विक, राजस और तामस के गुणों से पार हैं। उन्हें संतुलित करने की क्षमता रखते हैं, हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमें सात्विक बने रखना चाहिए। वे त्रिशूल से इन गुणों की असंतुलन प्रवृत्तियों का संहार करते हैं। ये त्रिशूल का अर्थ है। और अगर हमारे विभाग में मनोवैज्ञानिक भी हैं, हम उनसे हमेशा बात करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर इसको व्याख्या किया जाए साथियों, तो इसमें तीन व्याख्या निकलता है। एक अधिभौतिक, बाह्य जगत से उत्पन्न पीड़ा, यानी प्रकृति जंतुन आदि जो हमको पीड़ा होती है बाह्य प्रकृति से, वो अधिभौतिक है। अधिदैविक, दैविक कारणों से उत्पन्न पीड़ा, यानी भाग्य, ग्रह, नक्षत्र, आपदाएं, ये सब दैविक क्रियाएं, ये भी दोनों बताता है। और आध्यात्मिक, तीसरा, यानी आत्मिक, आंतरिक पीड़ा जो मानसिक तनाव और रोग और ज्ञान देता है। यह मनोवैज्ञानिक बीत सी हुई। यानी शिव का त्रिशूल इन तीनों प्रकार की पीड़ाओं का भी नाश करता है। और मोक्ष, आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक बनता है। देखिए, शिव के त्रिशूल को मैं आपकी व्याख्या कर रहा हूं साथियों। और अगर देखा जाए तो समाज और अर्थनीति, अर्थशास्त्र की भाषा में साथियों, तो यह अद्भुत है। त्रिशूल का पहला शूल क्या है? अपने लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए। काशी से मैं बोल रहा हूं, महादेव की आदेश है इसलिए बोल रहा हूं। पहला शूल क्या है? अहंकार। इसका आर्थिक सामाजिक अर्थ निकालिए। अहंकार से ही सब कुछ नाश हो रहा है। और अहंकार आधारित अर्थव्यवस्थाएं हमेशा अस्थिर होती हैं, इसलिए संयम आवश्यक है। इसलिए पहला शूल अहंकार है त्रिशूल का। और अहंकार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं बनानी चाहिए साथियों। दूसरा शूल क्या है? आसक्ति, यानी राग, अत्यधिक उपभोग, जो विदेशी या वैश्विक परिवेश में दिख रहा है। भारत उससे प्रभावित हो रहा है, बनारस भी उससे प्रभावित हो रहा है। अत्यधिक उपभोग यानी असंतुलन और पर्यावरण का संकट हो रहा है। ये दूसरा शूल है, ये आसक्ति है। अहंकार, आसक्ति। तीसरा क्या है? तीसरा शूल अविद्या, अज्ञान, यानी नैतिक शिक्षा के अभाव में शोषण और अन्याय, जो मैं 2 दिनों से बोल रहा हूं।
इस प्रकार ये त्रिशूल जो है साथियों, शिव का आर्थिक संतुलन का मॉडल है। ये आर्थिक संतुलन का मॉडल है, इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको समझा रहा हूं। यानी अहंकार, लालच और अज्ञान को नष्ट करके धर्म प्रधान, समता मूलक और सतत समाज की स्थापना त्रिशूल इकोनॉमिक्स से हो सकता है साथियों। यह त्रिशूल की माया, इसको प्रणाम करके शिव के चरणों में रखते हुए मैं कुछ आगे बात बोलना चाहता हूं भूमिका स्वरूप साथियों, बनारस या काशी माँ गंगा की नगरी है। घाटों पर शिव किस रूप में घूमते हैं किसी को पता नहीं है। घंटा चले जाइए, दशाश्वमेध चले जाइए, श्मशान घाट चले जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको शिव दिख जाएंगे साथियों। सब सरिताओं के संगम पर गंगा के जल में चांदनी बिखरी होगी, वहां आप घूमने जाएंगे, शिव दिख जाएंगे। महाश्मशान की भूमि पर होगी, ध्यान मग्न होगा, पता नहीं है वो शिव ही होगा। और सहसा डमरू की ध्वनि गूंजेगी कहीं, वो साक्षात शिव हो सकता है साथियों। काशीवासियों की आंख जब खुलती है ना और वो देखते हैं तो महादेव कहीं प्रकट हो सकते हैं। और किस रूप में, जिसके लिए मैं मूल आया हूं, सभी को संबोधित कर रहा हूं, महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी, कि महादेव अर्धनारीश्वर स्वरूप में आप पहचानिए। आधे अंक में जटा, आधे अंग में जटा, हाथ में त्रिशूल, अग्नि, आधे में साड़ी, कमल और करुणा का माधुर्य, ये भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है साथियों। और अगर शिव होते, मेरी बात सुन रहे हैं, काशीवासियों को संबोधित अगर करें, काशीवासी सुने तो बोल रहे हैं, हे काशीवासियों, यह नगरी मेरी है। पर यह केवल मेरी नहीं है, ये शिव बोल रहे हैं, साक्षात शिव। ये केवल मेरी नहीं है, शक्ति का भी है। जिस प्रकार गंगा मेरी जटा से बहती है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन शक्ति से प्रभावित होता है। मैं शिव हूं, पर जब तक मुझ में शक्ति न हो, मैं केवल शव हूं, शव। ये शिव साक्षात कहते हैं इस काशी में, बिना शक्ति के मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए कोई नारियों का इज्जत ना करे तो शिव की इज्जत कर ही नहीं सकता है। सारे सावन में सारे लोगों भक्तों को मैं संबोधित कर रहा हूं कि शिव शक्ति के बिना अधूरा है, वो अर्धनारीश्वर है। जब पुरुष शक्ति को अपनाता है, जब स्त्री चेतना को आत्मसात करती है, तभी सृष्टि में संतुलन होता है। यही संतुलन के बारे में महाविद्यालय में बात करके मैं आया हूं साथियों। शिव क्या कहते, और आज के आर्थिक युग में तुम जो बाजार में खरीदते हो, शिव का आदेश है, मैं बोल रहा हूं। जब तुम बाजार में खरीदते हो, केवल वस्तु नहीं, विचार खरीदते हो। जब तुम करुणा, दया और पर्यावरण की चिंता के साथ उपभोग करते हो ना, तब तुम मेरी पूजा करते हो। ये शिव बोल रहा है अपने भक्तों से, ध्यान से सुनिए। मैं अपने को शिव नहीं कर रहा हूं, मुख में वाणी जो निकल रहा है वो शिव हो सकता है। तुम जो बाजार में खरीदते हो, केवल वस्तु नहीं, विचार खरीदते हो। इसलिए बाजार में जाइए तो विचार खरीदिए। आप किसके लिए खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए खरीद रहे हैं, परिवार के लिए खरीद रहे हैं, देश के लिए खरीद रहे हैं, गरीबों की भलाई के लिए खरीदे। इसलिए प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि स्वदेशी खरीदिए, तो शिव के विचार हैं साथियों। जब तुम करुणा, दया और पर्यावरण की चिंता के साथ उपभोग करते हो, यानी हम जो उपभोग कर रहे हैं वो ऐसा उपभोग करें
कि हम पर्यावरण की भी चिंता कर रहे हैं, तब शिव कहते हैं कि तब तुम मेरी पूजा करते हो। ये मूर्ति नहीं, भाव। हे वत्स, शक्ति को मत दबाओ, उसे साथ लेकर चलो, तभी काशी बचेगी, तभी काशी रहेगी, तभी भारत रहेगा, तभी विश्व रहेगा, तभी ब्रह्मांड मुस्कुराएगा। साथियों, ये अर्धनारीश्वर का समावेशी अर्थनीति के मैं बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं इसी निमित्त आया हूं साथियों कि भगवान शिव जो है ना, वो केवल धार्मिक मूर्ति के रूप में उनको देखना अपमान है। भाव उत्पन्न कीजिए। दरअसल वो समावेशी आर्थिक दृष्टिकोण, संतुलित उपभोग व्यवहार और नैतिक शासन के प्रतीक हैं शिव। और उद्घोष जब करते हैं, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ति विहीना शव, यदि शिव शक्ति से संयुक्त हो तभी वह जीवंत है, अन्यथा वो केवल शव है। इसलिए बनारस दुनिया की सबसे प्राचीनतम जीवित शहर क्यों है? क्योंकि वो जीवंत है, शिव की नगरी है। या हम शक्ति की भी पूजा करते हैं। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवती शक्ति विहीना शव, और अन्यथा वो शव है। बाहर से लोग शव को जला के चले जाते हैं, महाश्मशान में लोग शव को जला के चले जाते हैं, उनके अंदर क्यों भाव नहीं है, उनको शिव तारक मंत्र भी नहीं देता है। इसलिए साथियों, आर्थिक दृष्टि से मैं अगर इस पर आपसे थोड़ा सा बात करूं, बहुत सारे हमारे लोग जुड़े हुए हैं, रविंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है, हमारा छोटा भाई है, कि जो तत्व है अर्थव्यवस्था का वो उत्पादन, उपभोग और संसाधन का उपयोग है। यही तीन चीज अर्थव्यवस्था है। अगर उत्पादन के बारे में बात करें रविंदर, तो शिव क्या कहते हैं उत्पादन के बारे में, क्या कह सकते हैं? कल्पना करो, मैं तुमको बता रहा हूं, सूत्र दे रहा हूं। उत्पादन के बारे में शिव कहेंगे नीतिगत योजना है, ये नीतिगत योजना अगर शिव कहेंगे। और शक्ति जब कहेंगे, क्योंकि शिव बिना शक्ति के बिना शिव नहीं है, शक्ति इसी को कहेंगी, रचनात्मकता है इसमें। ऐसा उत्पादन जो नीतिगत हो और ऐसा उत्पादन शक्ति के हिसाब से जो रचनात्मक हो। और संतुलन कैसे होगा शिव शक्ति का? शिव शक्ति का संतुलन उत्पादन में कैसे होगा? नवाचार, इनोवेशन। आज मॉडर्न युग में इनोवेशन शिव और शक्ति का संतुलन है। यानी आप नीतिगत और रचनात्मक होकर व्यवहार कीजिए, अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। पहला उत्पादन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उपभोग, इसके लिए दुनिया पागल हुई जा रही है। लेकिन अगर उपभोग को हम शिव के शब्दों में बात करें, शिव के स्वरूप में बात करें, उपभोग शिव क्या होते, शिव क्या करेंगे? उपभोग मतलब विवेक। विवेकपूर्ण उपभोग कीजिए, आप दुरुपयोग मत कीजिए। अगर आपका काम चल जाता है इस एक वस्त्र से, तो एक वस्त्र पहनिए, दिखावे मत पड़िए। तो उपभोग विवेक, शिव का क्या है? विवेक सूत्र इकोनॉमिक्स का। और शक्ति क्या कहेगी उसी शिव के साथ मिलकर उपभोग में? सहानुभूति। यानी उपभोग ऐसा कीजिए जो बचे सहानुभूतिपूर्ण हो। और फिर दोनों का संतुलन कैसे होगा शिव शक्ति का उपभोग में? तो हम उसको कहेंगे इकोनॉमिक्स की भाषा में सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अद्भुत है ये शिव और शक्ति का संयोग। उत्पादन में मैंने नवाचार कहा, उपभोग में मैंने सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके पास नहीं है उसको कुछ दीजिए, और आपके पास अति है तो आप उसको वितरित कीजिए। उपभोग का सिद्धांत शिव शक्ति का संतुलन है। और तीसरा साथियों, संसाधन का उपयोग। संसाधन का उपयोग भी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन। शिव होते तो शिव क्या करते? शिव की इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? संसाधन का उपयोग कैसा होना चाहिए? नियंत्रण में रहना चाहिए। नियंत्रित, अनियंत्रित नहीं। लिमिट टू ग्रोथ नहीं, बियॉन्ड द लिमिट नहीं, नियंत्रित। और शक्ति क्या कह रही है शिव के साथ? संरक्षण। यानी संसाधन का उपयोग नियंत्रण में कीजिए और संरक्षित कीजिए। और संतुलन क्या कहता है? आज का सबसे बड़ा सूत्र है जिसके लिए दुनिया पागल हो रही है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड इन्वायरमेंट के हैं,
ये संसाधन का उपयोग, नियंत्रण और संरक्षण से क्या होगा? सतत विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये शिव की इकोनॉमिक्स है, इसको समझिए। ये मैं गूढ़ बात नहीं बोला हूं, बहुत आसान बात मैं समझा रहा हूं साथियों। इसलिए निष्कर्ष क्या निकलता है इससे तत्व से कि आज के जो भारत का जो स्वरूप है, आज के भारत को हम अर्धनारीश्वर आर्थिक मॉडल की अति आवश्यकता है। अर्धनारीश्वर आर्थिक मॉडल बनाइए जहां सृजन, संरक्षण, बल, करुणा, उत्पादन और उपभोग सभी में संतुलन और सामंजस्य हो। क्या शिव और शक्ति का संतुलन अद्भुत है। ये जो नारी पुरुष विभेद योग्य नहीं है, नारी पुरुष विकास के दो पहिए हैं। बिना नारी के सृजन कहाँ, बिना पुरुष की प्रकृति कहाँ। भेद मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए, सोचिए, विचारिए, प्रसारित कीजिए सब चीज़ों को। साथियों, अगर इस सारे के सारे चीज़ को हम युवाओं को संबोधित कर दें, काशी के युवाओं को, देश के युवाओं को, एक व्यापारी को बोल दें, एक गृहिणी और किसान को बोल दें, तो शिव प्रकट हो जाएंगे, शिव पूज दिए जाएंगे, शिव हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए उपभोग अगर लोभ से हो, उपभोग अगर लोभ से हो तो वो शव है। हम शव खाते हैं, शव पहनते हैं, मुर्दा खाते हैं, मुर्दे पहनते हैं, वो शव हो गया। और जब उपभोग सेवा संतुलन आवश्यकता से हो, जो वांटलेसनेस इकोनॉमी की बात जेके मेहता साहब कहते थे, गांधी कहते थे, अगर आवश्यकता से हो तो वह शिव बन जाता है। इसलिए हम शिव बने, हम ऐसा उपभोगी बने भारत वाले, खास करके काशी वाले इसको सूत्र दें कि हम शिव उपभोगी हैं। सेवा, संतुलन और आवश्यकता अनुसार उपभोग करते हैं। हम मिस रिसोर्सेज का मिस यूज नहीं कर सकते हैं साथियों। इसलिए स्त्री में शक्ति है। अगर ये नारी पूछती शिव से, हे शिव बताइए मेरे में शक्ति है, मेरे अत्याचार हो रहा है, तो नारी शक्ति है, वो जीवन का मूल है। जो समाज नारी को शक्ति नहीं मानता वो भी धीरे धीरे शव बन जाता है, मुर्दा बन जाता है। आप देखिए समाज मुर्दा बन रहा है। शिव के तत्व को समझे बिना श्रावण मास में पूजा अर्चना हो रहा है। शिव क्या कहना चाहते हैं, शिव को कोई समझेगा नहीं तो वो शव बन के केवल पूजा अर्चना कर जाएगा। शिव उससे प्रभावित, प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए शक्ति के बिना कोई शिव नहीं है और बिना शिव कोई संतुलन नहीं है। अर्धनारीश्वर को समझो दोस्तों, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी अर्थनीति है, वही तुम्हारा कल्याण है। साथियों, कल्याण इकोनॉमिक्स की भाषा है, वेलफेयर। और शिव का नाम तो स्वयं कल्याण से जुड़ा हुआ है। शम मतलब क्या होता है? शम शुभ, मंगल, और हुआ का मतलब वहन करने वाला। जो सदा शुभ हो, मंगल का वहन करे, वही तो शिव है, वही तो कल्याण का देवता है। इसीलिए शिव जब डमरू बजाता है तो वो ताल किसी का कल्याण करता है। इसलिए शिव जब त्रिशूल उठाता है तो पोषक भी बनता है, और कोई गलत काम करता है तो संहारक भी बनता है। ये शिव है। इसलिए वेदों में जो है शिव, वो कल्याणकारी शक्तिशाली तत्व के रूप में है। यजुर्वेद में कहा गया है, नमः शिवाय च शिवतराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे शिव, आपको और उससे भी अधिक आपके कल्याणकारी रूप को नमस्कार। शिव को नमस्कार नहीं वेद करता है, कल्याणकारी। इसलिए प्रार्थना कीजिए, हे शिव मैं आपको पूजता हूं, आपको बसाता हूं, आपके कल्याणकारी स्वरूप को नमस्कार। शिव के को संहार के लिए मत ललकारिए, शिव के सामने पर्यावरण का संतुलन मत कीजिए, शिव के सामने दिखावा मत कीजिए, शिव के सामने सोना चांदी मत दिखाइए, शिव के सामने अहंकार मत दिखाइए। शव बन जाएंगे।
शिव तो भोला है, बेलपत्र और एक लोटा जल, प्रसन्न होने वाला देवता ही कल्याणकारी देवता को। इसीलिए साथियों, सर्वजन कल्याण ये शिव का मूल मंत्र है। इसलिए ऋग्वेद कहता है, तुम ही शिव तोमा महेशाम देव सुताम्रा भव सुनृता न। हे शिवतम देव, आप ही हमारे लिए महान कल्याणकर्ता और सत्य के मार्गदर्शक हैं। यह हमारे भारत का आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं क्यों आया हूँ रविंदर, मेरा मन कर रहा था इसलिए आया हूँ कि अचानक आज महाविद्यालय में कुछ बातें हुई, मेरे मन में सारे चीज़ जमावड़ा हुआ। मैंने सोचा कि मैं इसको एयर कर दूंगा, शिव तक पहुँचेगा और शिव से वापस इको होकर मेरे हृदय से उद्गार व्यक्त करेगा। वो हो रहा है, मुझे लग रहा है हो रहा है। साथियों, शिव का जीवन त्याग और संतुलन पर आधारित है। वे अवघड़ हैं, अवघड़। परंतु देखिए, अवघड़ मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, परंतु समृद्धि के मूल संरक्षक हैं शिव। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को शक्ति वही देते हैं। एक अवघड़ जिसके पास कुछ नहीं हो, जो नंग धड़ंग हो, एक बाप जो गरीब हो, एक रिक्शे वाला जो श्रम कर रहा है, एक फेरी वाला जो दिन भर मेहनत कर रहा है, ये सारे के सारे नंग धड़ंग दिख सकते हैं, लेकिन असली समृद्धि के वही मूल संरक्षक हैं, वो शिव हैं। साथियों, उनका जीवन न्यूनतम उपभोग, इकोनॉमिक्स रविंदर, अधिकतम संतुलन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम बैलेंस, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है रविंदर। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है और यही आदर्श आर्थिक मॉडल पूरे विश्व के लिए हो सकता है। निराश्रय स्वयं राजा, न निर्भर न आश्रयी, परम त्यागम शिवा बुद्धा स एव भूति नायक। शिव स्वयं किसी संसाधन पर निर्भर नहीं है। हमें संसाधनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें भाव पर निर्भर होना चाहिए। इस संबंधों का मैंने व्याख्या 2 दिन पहले किया था साथियों। सोशल कैपिटल बहुत बड़ा कैपिटल है। शिव स्वयं किसी संसाधन पर निर्भर नहीं है, फिर भी सबसे बड़ा दाता है। आप धन पशुओं के पास, समृद्धों के पास, पद वालों के पास, शक्तिशाली के पास जो करबद्ध होकर नीचे झुकते हैं, शव बन जाते हैं। शिव क्या है? कुछ नहीं है। ऐसे को खोजिए जो आपको दे सके, ज्ञान दे सके। क्यों? क्योंकि वो शिव स्वयं पर, संसाधनों पर निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा दाता है कि नहीं? यही उदार अर्थनीति है, यही उदार अर्थनीति है। इसी को हम दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं साथियों। पुराणों में शिव को दाता, रक्षक, समाज का नियंता कहा गया है। जब शिव पुराण में आपको याद होगा, हम कुंभ में हम लोग देखे हैं, सब सारों चीज का वर्णन करते हैं। समुद्र मंथन जब होता है तो साथियों, हलाहल विष को पिया किसने था? सब तो समृद्धि के पीछे भाग रहे थे, सब तो ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे थे। शिव एक अकेला देवता है जो विष निकला उस मंथन में, उस हलाहल विष को पीकर सभी की रक्षा की। उसी समय में सब मर गए होते, खत्म हो गया होता, हमारा बोलने योग्य न होते। यह एक सामाजिक कल्याणकारी नीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है शिव हमारे। ये दुनिया को समझाने वाला देश आज दुनिया हमें क्या समझाएगा? काशी भारत को समझाने वाला भारत हमें क्या समझाएगा? और काशी और भारत मिलके एक हो जाए, काशी की बातों को भारत मान ले, तो भारत जो विविधता में एकता का मूल स्वरूप है वो प्राप्त कर लेगा साथियों। लोक हितार्थ विषम पित्वा नीलकंठो हरः प्रभु आत्मनम त्यजते यस्मात् स वै देवो नरो महान। अद्भुत है। जो लोक हित के लिए स्वयं कष्ट झेल ले, वही सच्चा नेता, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। जो भाग जाए आपको वाके करके, जो आपसे ही सब कुछ छीन ले, वो लोक हितार्थ नहीं है, वो शिव नहीं है।
हम कष्ट आपके लिए झेले, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था बढ़नी चाहिए। इसलिए साथियों, जब तुलसी के बारे में हमने कल बात किया तो रामचरितमानस में शिव और कल्याण को भी जोड़ा गया है। एक ही है, सूत्र है, अभी बता के खत्म करूंगा। कल्याण करक रघुनायक जासु, मम प्रिय हरय भयो असि आशु। श्री राम कल्याण करने वाले हैं, जैसे शिव भय हरने वाले हैं। दोनों एक हैं, राम और शिव अलग नहीं हैं। दोनों लोक कल्याण के लिए अहम का त्याग राम ने भी त्यागा, शोषण का विरोध राम ने भी किया, शिव तो करते ही है। और साधनों के न्यायपूर्ण वितरण के प्रतीक है दोनों। एक मर्यादा पुरुषोत्तम में एक लोक कल्याणकारी देवता है। इसलिए साथियों, ये जो न्याय आधारित, जिसको जस्टिस बोलते हैं, जस्ट बोलते हैं, ऐसी आर्थिक व्यवस्था की कल्पना कीजिए। शिव का त्रिनेत्र भी याद कीजिए, त्रिनेत्र बंद रहता है। आर्थिक संतुलन के 3 स्तंभ हैं, बायां, ये देखिए बायां, ये देखिए दायां, ये देखिए मध्य अग्नि। बायां क्या है? करुणा और सामाजिक न्याय, सोशल इक्विटी की बात शिव करते हैं। आप इसको समझिए, तीनों नेत्र को समझिए। बायां आंख क्या है? शक्ति का आंख हो सकता है। करुणा और सामाजिक न्याय, सोशल इक्विटी। दाहिना आंख विवेक और नीति निर्माण, पॉलिसी रेशनैलिटी से आता है। और मध्य अग्नि, साथियों अग्नि सत्य के लिए लड़ाई। शिव को नाराज मत करो, पर्यावरण का संतुलन मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, अत्याचार मत करो, कब्जा मत करो, अनैतिक कार्य मत करो। मध्य में अग्नि है, सत्य है, अनुशासन और मूल्य निष्ठा। खुलता है, भस्म होता है। शिव का नेत्र को समझिए, और शिव की दृष्टि इसीलिए बंद रहता है। ये अग्नि जल्दी शिव खोलते नहीं है, हमेशा जगत कल्याण के लिए विकेंद्रित, सबका कल्याण हो। ये सबसे इंक्लूसिव देवता हैं, इसलिए बहुत दुनिया भर में शिव का महात्मा है। जन कल्याण, विकेंद्रित, संतुलित, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इसलिए उनके पूरे शरीर को देखिए, जल, माँ गंगा, नाग, जीव जंतु, त्रिशूल, अस्त्र, है ना, भस्म, माला, मृक्षाला, वांटलेसनेस, अवघड़, ये जनजातियों के भी देवता हुए ना। कम से कम में आप जीवन को जिए। इसलिए अनुशासन और मूल्य निष्ठा, जन कल्याण, विकेंद्रीकृत, संतुलित और नीति संगत अर्थव्यवस्था हम प्रेरित कर सकते हैं अगर शिव के इस इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स या पारिस्थितिक दृष्टिकोण को समझाएं। प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्रा के लिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग इस पर बात किया जाए। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में शिव को खोजा जाए। शिव पशुपतिनाथ हैं, पशु, प्रकृति और जीवन के रक्षक। उनका वहां नंदी है। कृषि, अर्थव्यवस्था से संबंध। गंगा उनकी जटाओं में बहती है, जल स्रोतों के संरक्षक का प्रतीक। क्या सस्टेनेबिलिटी का मॉडल, साक्षात वारे वेद, वारे पुराण, वारे भारत, वारे ऋषि, वारे हमारे देवता। इसलिए अगर अब आज की भाषा में कहें साथियों, लोग समझते नहीं है, मैं कोई पौराणिक बातें या कथावाचक के रूप में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आज की भाषा में कह रहा हूं कि शिव प्रकृति संरक्षक और अर्थनीति का संरक्षक देवता हैं। शिव और उपभोक्ता का व्यवहार अगर समझिए तो मूल्य क्या है? त्याग। और उस त्याग में शिव का दृष्टिकोण अपनाइए, आवश्यकता अनुसार उपभोग। वार्डलेसनेस इकोनॉमी, गांधी सब शिव को जानते थे, बड़े धार्मिक लोग थे। तो मूल्य क्या है? त्याग। शिव का दृष्टिकोण आवश्यकता अनुसार उपभोग। लेकिन उल्टा वैश्विक नीति, नई अर्थनीति, भारत में जो पढ़ाया जा रहा है, जिससे बर्बाद हो रहा है सारा चीज, वो क्या है? ओवर कंजम्पशन से जिए, उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी अगर अब शिव के मूल्य से चले।
और दूसरा मूल्य क्या है? संतुलन। संतुलन, बैलेंस इकोनॉमी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। संतुलन का अगर शिव के दृष्टिकोण से देखें तो शिव कहता है, पहले बता चुके हैं, शक्ति के साथ संतुलन। इसका मतलब आधुनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जेंडर इक्वल इकोनॉमिक्स की रचना हम कर सकते हैं साथियों। और तीसरा न्याय, जस्टिस। जस्टिस अगर शिव की बात में करें तो सामूहिक हित, इंक्लूसिव ग्रोथ, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी न्याय मतलब जब तक सब तक ना सब कुछ पहुंचे। और इसीलिए अगर आधुनिक भाषा में बोले तो ये शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है, मिलजुल कर सबके समृद्धि होना। इसीलिए शिव हमें चेतना जो सिखाता है वो क्या सिखाता है? उपभोग तब तक श्रेष्ठ है जब तक वो समाज और प्रकृति के संतुलन में है। इसीलिए साथियों, शिव तत्व को समझिए, शिव तत्व को गुनिए, मनन कीजिए। वो आदर्श आर्थिक, मैं बार बार बोला और साथ से जोड़ रहा हूं, आदर्श आर्थिक और कल्याणकारी मॉडल है। शिव त्यागी हैं लेकिन वो सर्वसंपन्न हैं। वे सन्यासी हैं पर गृहस्थों के मार्गदर्शक हैं। वे अवगण हैं पर संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं। क्या स्वरूप मैं आपको बताऊं, क्या क्या बताऊं? अतः शिव का तत्व ज्ञान साथियों एक ऐसी अर्थनीति का संदेश देता है जिसमें करुणा और न्याय हो, प्रकृति का संरक्षण हो और संतुलित उपभोग हो साथियों। इसलिए शिव अर्धनारीश्वर है। ओम नमः शिवाय। हे काशीवासियों, हे भारतवासियों, हे विश्ववासियों, मैं हूं शिव। जटा में गंगा, नेत्रों में अग्नि, हृदय में शून्य का विस्तार। मेरे स्वरूप को केवल त्रिशूल और डमरू से मत मापो। केवल त्रिशूल, डमरू, त्रिशूल ये जो पहन के जो मजा लेते हैं, मजाक करते हैं, इससे मत मापो। आज मैं तुम्हें उस सत्य को बताने आया हूं जो मेरे आधे अंग में है, शक्ति, नारी। उसके बिना मैं अधूरा हूं। मेरी चेतना की पूर्णिमा तभी संभव है, पूर्णता तभी संभव है जब उसमें शक्ति का संचार हो। इसलिए हे भक्तों, हे विश्ववासियों, हे काशी, हे भारतवासियों, मैं अर्धनारीश्वर हूँ। ये संदेश मैं महाविद्यालय से देकर इसकी पूर्णता के लिए मैं आपके सामने लाइव हुआ साथियों। यही शिव का सत्य स्वरूप है। मम रूपम यथार्थ न केवल सौंदर्यम किंतु सिद्धांतम। मम रूपम यथार्थम न केवलम सौंदर्य किंतु सिद्धांतम। मेरा स्वरूप केवल सौंदर्य नहीं बल्कि सिद्धांत है। आप मेरे सिद्धांत को समझिए। मेरे स्वरूप का नाम अर्धनारीश्वर है, जिसमें हम स्त्री और पुरुष को समाहित करके चलते हैं। यह कोई मूर्ति नहीं है, इस मूर्ति का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी मूर्ति आप बहुत जल्दी देखेंगे नहीं, बल्कि यह जीवन का दर्शन है, अर्थव्यवस्था का दर्शन है, समाज का दर्शन है, जो तुम्हारे व्यवहार, नीतियों, रिश्तों और बाजार की प्रवृत्तियों को दिशा देगी साथियों। शिव शक्तिया युक्तो यदि भवती शक्ति विहीना। फिर से बोल रहा हूं, ब्रह्मांड का संचालन तभी होगा जब शिव में शक्ति जुड़ी हो। अन्यथा शिव स्वयं कहते हैं कि मैं शव बन जाता हूं, मेरी पूजा करते रहिए, मैं किसी का कुछ कल्याण नहीं करता हूं। इसलिए जो शिव का सूत्र है शवागम, उसमें चित्तम मांतरम शिव कहा गया है। चित्तम मांतरम शिव यानी चित्त की अंतस्थिति ही शिव है। आप अंदर से शिव में होंगे तब शिव जागृत होता है। तुम जो सोचते हो वही ब्रह्मांड बनाते हो। यदि तुम्हारा चित्त शक्ति से रहित है, नारियों के प्रति दुर्व्यवहार है, दुराचार है, वो नष्ट प्राय है। और दूसरा, शक्तिहीनम शवम मन्ये शिवम। जिस शिव में शक्ति नहीं वो केवल शव है। यह तात्विक वाक्य नहीं है, मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं शिव के शब्दों में।
जब समाज शक्ति तत्व यानी स्त्री प्रकृति संवेदनशीलता अगर उसकी अवहेलना कोई करता है तो विकास भी मृत प्राय हो जाता है। आप देखिए जगह जगह विकास बेईमानी हो जा रहा है, हिंसा और चारों तरफ दुराचार हो रहा है, अनीति हो रही है, वो प्रमुख बन जा रहा है, विकास का कोई नाम नहीं ले रहा है। और अंत में चलते चलते 2-3 बात बोल के समाप्त करूंगा, फिर लंबा हो रहा है, मेरा भाव बढ़ जाता है, मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगला सोमवार देखूंगा क्या बोलूंगा। लेकिन स्कंद पुराण में नारीणाम देवता हुरेश न स्त्रीणाम नपुंसका शिव शक्त्याम युक्त सदा पूर्ण न तो केवलो वियोगता, ये तो स्कंद पुराण में भी लिखा है कि मैं शिव तभी हूं जब मेरी शक्ति मुझ में जुड़ी हो, यही पूर्णता और यही सत्य है। इसीलिए हे मानव, हे काशीवासियों, हे भारतवासियों, हे विश्ववासियों, केवल उपभोग से संतुलन नहीं बनता, उपभोक्तावादी मत बनिए ज्यादा। जब तक उपभोग में करुणा, उत्पादन में संवेदना और लेन देन में समरसता न जुड़ी हो, तब तक बाजार एक्सप्लॉयटेशन की निशानी बन जाएगी। तभी बाजार शिवमय होगा जब ये सारे चीज होंगे। इसलिए साथियों, अर्थनीति की अगर हम बात करें, लास्ट में अर्धनारीश्वर के बारे में मैं बात कर रहा था, तो शिव का मतलब संकल्प, नीति, व्यवस्था। फिर 3 चीज, संकल्प, नीति, व्यवस्था मतलब अनुशासन। शिव का मतलब संकल्प, नीति, व्यवस्था। और शक्ति क्या है? आधा स्वरूप सृजन, उत्पादन। धरती का उपभोग करके, धरती का रिसोर्सेज का सारा लेके तो उत्पादन हो रहा है। तो शक्ति सृजन, उत्पादन, संवेदना। माता को छोड़िए, माता को संरक्षित कीजिए, प्रकृति को बचाइए। यानी शिव और शक्ति क्या है? संकल्प, नीति, व्यवस्था के साथ सृजन कीजिए, उत्पादक बनिए, लेकिन संवेदना सहित। यदि अर्थव्यवस्था केवल लाभ, जो आज वैश्विक मॉडल है उसको मैं नकारता हूं, संचय जो वैश्विक मॉडल है और भारत में भी उसका प्रभाव पड़ा है, संचय, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, जिससे इनइक्वलिटी बढ़ रही है, और लिंग आधारित भेद, जेंडर इक्वलिटी, नर नारी में भेद करता है, तो वो विघटनकारी होगा, जिससे दुनिया विघटनकारी है। भारत को इसके जाल में नहीं फंसना है। अर्धनारीश्वर स्वरूप अर्थव्यवस्था को हो, जिसमें उत्पादन में पुरुष तत्व, दृढ़ता, योजना, और उपभोग में स्त्री तत्व, करुणा, संयम, पोषण, ये संतुलन हो जाए साथियों, अद्भुत हो जाएगा। इसलिए उपभोक्ता का व्यवहार, हमारा और आपका जो व्यवहार है, जो खरीदते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जिससे शुरुआत किया था, जो खरीदते हो वस्तु नहीं है, ये सोच कर खरीदो, वह शक्ति है या अपशक्ति है, इस बार तुमको देखना होगा। अहम होगा, अपशक्ति खरीदेंगे, वहम होगा, अपशक्ति करेंगे, शिव होगा तो शक्ति खरीदेंगे। इसलिए साथियों, जब कोई सामाजिक जिम्मेदारी या पर्यावरणीय संवेदना और स्थायित्व को ध्यान में रखकर हम इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज़ करें, खरीद फरोख्त करें, तब वो अर्धनारीश्वर को जीता है, तब वो पर्यावरण को जीता है, तो वो जल, वृक्ष, धरती को माँ समझता है, तब वो असल में शिव को पूजता है, असल में श्रावण का सोमवार के व्रत रहने का अधिकारी है, दर्शन करने का अधिकारी है। पालन पोषण तत्व से जुड़ी स्त्री और संचालन तत्व से जुड़ा हुआ पुरुष ये संगठित हो। आर्थिक पारिवारिक परिस्थिति का संतुलन होना जरूरी है। इसलिए काशीवासियों, ऐसा ही करो, शिव को खोजो। शिव तो तुम्हारे नगरी में है, कहाँ भटक रहे हो, क्या कर रहे हो? आधुनिक प्रयोग करो, शासन, निर्णय करो, शक्ति करुणा करो, जन कल्याणी नीति बनाओ। ये सारा चीज करना ही पड़ेगा, तब जाके हम सही मायने में पदोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ये ऋग्वेद की पुरुष सूक्ति है साथियों, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को विराट पुरुष के शरीर के रूप में प्रस्तुत करता है।
जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के तत्व अंतर्निहित है। यही एकात्मता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्मता यही है, यही एकात्म दर्शन है और समस्त सृष्टि के एकत्व का यही संकेत है साथियों। और दूसरा श्लोक कहता है, उपनिषद है, मैं कह के खत्म करता हूं, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मदक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। परमात्मा सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, केवल पुरुष में नहीं परमात्मा। मैंने आज कॉलेज में कहा, पुरुषार्थी महिला भी है, पुरुष भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष दोनों में है, सबका साक्षी और आत्मा है। यह अद्वैत भाव को प्रकट करता है जो अर्धनारीश्वर अवधारणा में दृष्टिगोचर होता है साथियों। इस प्रकार बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बहुत सारे मन में है, बोलता रहूंगा, खत्म नहीं होगा। शिव की महिमा कहाँ खत्म होगा, कहाँ खत्म होगा। शिव शक्ति रूपिणी, शक्ति और शिव और शक्ति की एकता का स्वरूप ये भला कैसे हम सो खत्म कर सकते हैं, इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से लोग करते हैं, मैंने भी अपने ढंग से करने के किया। इसलिए जो पुरुष तत्व है उसमें एक तत्व आज के युग में क्या है, तर्क, बल और वैराग्य की बात करता है, और जो स्त्री तत्व है वह अंतर्ज्ञान, करुणा और पोषण, ये दोनों के बिना सृष्टि चलेगी नहीं। स्त्री के कानून नहीं खत्म होना चाहिए, अंतर्ज्ञान नहीं खत्म होना चाहिए, पोषण की शक्ति नहीं खत्म होना चाहिए। इसलिए विवाह एक संस्था है, इसको मानना चाहिए। जब व्यक्ति इसका संतुलन करता है तो वो पूर्णता और मानसिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होता है। जो तनाव विषाद है, जो विखराव है, वो इसी दो अलग अलग तत्वों का ज्ञान न होने की वजह से है साथियों। इसीलिए लैंगिक सम्मान और संतुलन, यह संदेश आज का है। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, यह आज का संदेश है। आज के लैंगिक असंतुलन, मानसिक तनाव और प्राकृतिक संकटों के दौर में साथियों, आदर्श समाज, संस्कृति और आत्मा तीनों के लिए उद्धार और दिशा का प्रतीक यह शिव बन सकते हैं। अगर आप समझें कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव नहीं है, शक्ति के बिना शिव शव है, अगर इस बात को आप समझें तो अद्भुत हो जाएगा। ये काशी का ज्ञान है, ये भारत का ज्ञान है, ये विश्व के लिए सूत्र है। इसको आप समझिए, इसको आप गुनिए, इसको आप इड़ा और पिंगला, स्त्री और पुरुष, नारियों के संतुलन को समझिए, कुंडलिनी जागरण का मार्ग समझिए। पुरुष तर्क है तो अंतर्ज्ञान स्त्री है, तर्क और अंतर्ज्ञान मिलके ही समाधान होता है, इसको समझिए। कल्याणकारी आयाम छिपा हुआ है शिव में, लैंगिक की पूरकता है शिव में, शासन और परिवार में संतुलन है शिव में, पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल बैलेंस है शिव में, और अविभाज्य है, अद्भुत है, हर हर महादेव है। ऐसे प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक और ऐसे सामाजिक स्वरूप से प्रयोग अगर हम बात करेंगे तो हम आधुनिक पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट समाजवाद मॉडल से अलग हो जाएंगे, जिसकी हमें खोज है। इसलिए शिव का जो अर्थशास्त्र है वो त्याग, संतुलन, सादगी, नैतिक समृद्धि, ब्रह्मांडी परस्पर संबंध और स्थायित्व का आधार है। यही दीनदयाल उपाध्याय ने परोसकर एकात्म मानववाद का स्वरूप दिया था। यही प्रोफेसर जे.के. मेहता ने वांटलेसनेस इकोनॉमी का स्वरूप दिया, और यही गांधी ने ग्राम स्वराज का स्वरूप दिया। इसीलिए साथियों, जो स्मशान में रहते हैं ना, जो लोग मजाक करते हैं, काशी के महाश्मशान में नृत्य वगैरह करते हैं, या केवल और केवल काशी को बदनाम करते हैं, उनसे सतर्क रहिए। वो भस्म धारण करके हलाहल पीते हैं। उस हलाहल पीने वाले शिव के सामने हंसी मजाक, नग्न नाच मत कीजिए। वो गहन ध्यान में लीन हैं और लोक कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे आदर्श आर्थिक सिद्धांत का प्रतीक बन के बैठे हैं, जो धर्म, सामाजिक समरसता और पारिस्थितिक संतुलन को पोषित करता है। आप काशी को मजाक में मत लीजिए, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं अंतिम बोल रहा हूं,
ऋग्वेद से संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जनातम, साथ मिलकर चला जाए, आइए साथ मिलकर बोला जाए, आइए और एकचित्त होकर रहा जाए, इस भारत को विकसित बनाया जाए। प्रधानमंत्री की इच्छा अगर है तो हम शिव के इस व्याख्या के साथ नमः शिवाय च शिवतराय च, उसके अधिक कल्याण स्वरूप को नमस्कार करके और सभी की कल्याण की कामना करें, सम्मान करुणा और ऊर्जा को एकत्रित करें। और रामचरितमानस में, बालकांड में, मानस में लिख दिए तुलसी ने, न हो नाथ न ऐसन कोई, जोग बले बड़ जोगी हुई। शिव जैसा कोई देवता नहीं है, योग बल से वो महान योगी बने हुए। साथियों, इस सिद्धांत को समझिए। जो प्रतीक है जिसको मैंने आपको दिखाया, ये सब दिखा रहा था मैं, इसको मैं ऐसे ही नहीं लेके बैठा हूँ। ये त्याग जो भस्म मृग चर्म श्मशान में रहते हैं ना, उसे लोग मजाक करते हैं ना, मुझे कुपित हो जाते हैं। मैं बिल्कुल क्या बताऊँ, मैं पागल हो जाता हूँ। वो जो त्याग की निशानी है, वो भस्म मृग चर्म श्मशान, वो त्याग की निशानी है। वो अर्थनीति की व्याख्या करता है, वो भोग नहीं है, वो संतुलित उपभोग और सादगी की निशानी है। जो सिद्धांत समता की बात करते हैं ना हम लोग, समाज के लोग और नेता लोग, वो समता तभी आएगी जब अर्धनारीश्वर रूप को समझिएगा। अपने सम्मेलन से नारियों को घसीट के जो भगाते हैं, समझिए आप। और अर्थनीति की व्याख्या करेंगे ना तो लैंगिक सामाजिक समता है। वो जो शिव का लय है, ये लय क्या है? ये तांडव नृत्य है। मजाक मत कीजिए डमरू से। पुराने ये व्याख्या करिएगा तो पुराने असंतुलित सिस्टमों का सृजनात्मक विनाश करता है ये। और जो नंदी है, जिसको हम लोग छूते हैं ना, गाय बैल की पूजा करने से बचते हैं ना, वो जो नंदी है वो पशुपति भाव है। नाग, नंदी और गोकुल, ये पर्यावरण के सह अस्तित्व और हमारे पशु आधारित अर्थव्यवस्था, जिसको कि योगी जी कह रहे हैं ना, ये पशुपति भात है। ये डमरू में बार बार आओ, सृष्टि की ध्वनि है, ये सृष्टि की ध्वनि है साथियों। साइक्लिकल अर्थनीति है, साइक्लिकल इकोनॉमिक, जिसका दोहन नहीं करना चाहिए। और जो त्रिनेत्र के बारे में मैंने बताया, वो माया का नाश करने वाला है। मूल्य आधारित निर्णय और सत्य की पहचान के लिए आगे बढ़ जाइए। शिव आद्य योगी है, प्रकृति का संरक्षक है, कैलाश पर वास करता है, लेकिन शिव काशी में हमेशा रहता है। गंगा के जटाओं में जल स्रोत का नियमन करता है, हलाहल का पान करता है, सारी समस्याओं का निदान करता है। अति उपभोग, जल संकट, लैंगिक असंतुलन, पूंजीवादी शोषण, कृषि संकट, ये सब शिव के चीज़ों में समाधान है। इसको परखिए, इसको लिखिए और विकास के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और मानसिक कल्याण को समझिए। चितम मांतरम शिव, शिव हुआ है जो भीतर शुद्ध चित्त में वास करता है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, मैं कितना बोलूं, कहाँ तक बोलूं, कैसे बोलूं, क्या क्या बोलूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अंत में मैं ये अपील करता हूं कि शिव और राम में भेद मत कीजिए, किसी भी भगवान में भेद मत कीजिए, धर्म को मत बांटिए, कर्म की पूजा कीजिए, संसाधनों का उपयोग कीजिए। चिंतन मांतरम शिव, शिव को भीतर रखिए, व्यवहारिक स्वरूप को समझिए, नीति और शक्ति को समझिए, त्रिनेत्र दृष्टि को समझिए, डमरू मॉडल को समझिए, नैतिकता और नवचार के संतुलन को, नंदी मॉडल को समझिए, अर्धनारीश्वर को समझिए, सामुदायिक स्वामित्व को समझिए, न्याय संगत जीवन को समझिए, शिव प्रेरित कल्याणकारी अर्थ नीति को समझिए। निचोड़ क्या है कि शिव अर्थनीति का निचोड़ क्या है? संयम, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिक विवेक, यानी यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है साथी। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रवाह को आपने सहन किया, मुझे आपने सहन किया, और मुझे सहन इस समय किए हैं वो साक्षात शिव को आपने सहन किया।
मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ। काशी के कण कण में शिव हैं। जिसने भी सुना वो मेरे लिए शिव है, जिसने भी सुना वो मेरे लिए शक्ति है, जिसने भी सुना वो मेरे लिए अर्धनारीश्वर है, जिसने भी सुना वो सादगी बनाम विलासता की बात करेगा, वो समता और समावेशन की बात करेगा, वो निडरता और निर्भयता की बात करेगा, वो करुणा और बलिदान की बात करेगा। साथियों, आज का युग हद है। उपभोग की होड़, मानसिक तनाव, पर्यावरणीय असंतुलन, नैतिक भ्रम, सब लोग इससे ग्रस्त हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, ये नैतिक वचन है, शिव का वचन है। इच्छाओं पर नियंत्रण, ये शिव का संदेश है। माया नहीं सत्य, ये हमारा दर्शन है। प्रकृति को पोषो, पोषो, प्रकृति को पोषो, शोषण मत करो, ये गांधी भी कहते थे। इसलिए शिव के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा करो साथी। शिव और राम में भेद मत करो। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो मुख्य उद्देश्य रामचरितमानस में है वो क्या था? जगत कल्याण और स्वांता सुखाय, यही तो तुलसी का था। अगर इसको कोडिंग और डिकोडिंग करते हमने किया एक रिसर्च पेपर में अपने, तो राम और शिव दोनों एक हैं। राम मर्यादा, शिव कल्याण, ये पूरा का पूरा मिलाकर इकोनॉमिक्स का सूत्र है। नमस्कार, हर हर महादेव। शिव के लय के साथ, त्रिशूल के शक्ति के साथ, गंगा की भक्ति के साथ, और आखिरी में शंखनाद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हर हर महादेव। नमस्कार।